बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। बेटा, जैसे कि हम चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम को डिस्कस कर रहे हैं और इससे जो प्रीवियस हमारा टॉपिक था उसमें हमने वेक्टर के टाइप्स को डिस्कस किया कि वेक्टर हमारे पास कितने टाइप्स के हैं, और उसके बाद हमने यूनिट वेक्टर को डिस्कस किया कि भाई यूनिट वेक्टर क्या चीज़ है, डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, और ये सारी बातें हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब आज के बड़ा हमारा जो टॉपिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स, कि वेक्टर्स को आप ऐड कैसे कर सकते हैं। जिस तरह एक टॉपिक लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा कि जो स्केलर हैं उनको तो हम अरिथमेटिक रूल्स के साथ ऐड कर सकते हैं। जिस तरह आप मैथ्स को अगर ऐड करें तो 2 + 2 आपके पास आंसर 4 ही आएगा। लेकिन बेटा वेक्टर्स को क्या आप किस तरह से ऐड करेंगे, उसके बारे में आज हम इस लेक्चर में जानेंगे कि वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है। तो देखें यहां पर एडिशन ऑफ वेक्टर्स में मैंने एक बात लिखी है कि क्या हम स्केलर और वेक्टर को आपस में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर वेक्टर की बात आ रही है। तो बेटा आपके ख्याल में क्या है कि क्या हम किसी स्केलर क्वांटिटी में किसी वेक्टर क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो आंसर है जी, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। अब ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि आप दो डिफरेंट क्वांटिटीज को ऐड नहीं कर सकते। अब जाहिर सी बात है, जो स्केलर है वो कोई और क्वांटिटी है और जो वेक्टर है वो कोई और क्वांटिटी है। तो आप हमेशा याद रखें कि आप हमेशा सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमेशा क्वांटिटीज क्या होनी चाहिए? बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अगर क्वांटिटीज डिफरेंट हैं तो आप उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इवन अगर आप स्केलर के अंदर बात करें तो स्केलर में आप लेंथ में मैथ ऐड नहीं कर सकते, लेंथ से मैथ सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो सिमिलरली आप स्केलर और वेक्टर को आपस में ऐड नहीं कर सकते। लेकिन क्या हम वेक्टर को वेक्टर में ऐड कर सकते हैं? यस, ये पॉसिबल है। हम वेक्टर को वेक्टर में ऐड कर सकते हैं। लेकिन अब जिस तरह स्केलर का एक रूल है हमारे पास, अरिथमेटिक रूल, कि 2 + 2, 3 + 3, 4 + 4, वो एक फिक्स्ड रिजल्ट आता है हमारे पास। लेकिन वेक्टर के केस में ऐसा नहीं है। क्यों? वेक्टर्स आर एडेड बाय हेड टू टेल रूल। इसके लिए हम हेड टू टेल रूल का इस्तेमाल करेंगे। इसकी वजह क्या है कि जो स्केलर क्वांटिटीज हैं बेटा उसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन जब हम वेक्टर क्वांटिटीज की बात करते हैं तो इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है। दैट्स व्हाई हम वेक्टर्स को ऐड करेंगे बाय हेड टू टेल रूल। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। अब जरा पहले समझ लेते हैं कि हेड टू टेल रूल है क्या। तो बेटा जिस तरह यहां पर देखें, एग्जांपल से पहले समझते हैं, डेफिनेशन पर बाद में जाते हैं, कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे एक रिजल्टेंट चाहिए, ठीक है जी, और मुझे इन दोनों का सम चाहिए, मुझे ए + बी चाहिए, तो अब आप हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंगली इसको कैसे जो है वो ड्रॉ करेंगे। तो बेटा सबसे पहले आपने करना यह है कि आपने इस ए वेक्टर को पिक करना है और जिस डायरेक्शन में है और जितनी मैग्नीट्यूड का है उतना आपने इसको यहां पे ड्रॉ कर देना है। जिस तरह मैं यहां पे इस ए वेक्टर को ड्रॉ कर देता हूं, तो ये बेटा मेरे पास ए वेक्टर आ गया। आप ये देख लें कि इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन समहाउ ये सेम है, तो ये मेरे पास ए वेक्टर आ गया। ठीक है बेटा, अच्छा ये ए वेक्टर हो गया। अब मैंने बी वेक्टर ऐड करना है, तो आप ये देखेंगे इसकी डेफिनेशन को कि हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, तो हम ए को फर्स्ट वेक्टर ले रहे हैं तो इसका हेड ज्वाइंस विद द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, तो हम सेकंड वेक्टर की टेल को इसके ऊपर रखेंगे और एज इट इज जितना जो उसकी डायरेक्शन है और जितनी उसकी मैग्नीट्यूड है उतना ही हम उसको ड्रॉ कर लेंगे। जिस तरह आप देखिए बेटा, ये मैंने बी वेक्टर को ड्रॉ कर लिया, लेट्स सपोज, ठीक है जी। अब इसकी डायरेक्शन और इसका मैग्नीट्यूड दोनों क्या है? वो सेम है, ठीक है। एंड हेड ऑफ सेकंड वेक्टर जॉइंस विद द टेल ऑफ थर्ड वेक्टर। अगर इस तरह हमारे पास मजीद वेक्टर होते तो उनको भी हम ऐड यहां पे कर लेते, लेकिन चूंकि यहां पर मैं दो वेक्टर्स की बात कर रहा हूं, अब जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो क्या होगा कि इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट। तो हम फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड के साथ मिला लेते हैं, तो बेटा ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आएगा रिजल्टेंट। और ये रिजल्टेंट किसकी वैल्यू प्रोवाइड करेगा? ये हमें बेसिकली a + b की वैल्यू जो है उसको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है जी। तो बेटा अब रिजल्टेंट की बात कर लेंगे कि रिजल्टेंट होता क्या है। तो आप इसको देखें, ये सिंगल वेक्टर है, एक सिंगल वेक्टर विच हैज द सेम इफेक्ट एज दैट ऑफ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द वेक्टर्स टू बी एडेड, कि जितने वेक्टर्स को आपने ऐड किया है उन सब का कंबाइंड इफेक्ट जो है वो इसमें आपको नजर आ रहा है। तो अब ये रिजल्टेंट है किन दो वेक्टर्स का? ए और बी का, ठीक है बेटा। तो ये चीज आपको समझिए कि हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंगली हम इनको कैसे जो है वो ऐड करते हैं। अच्छा, अगर आप यहां पे गौर करें तो ये हमने रिजल्टेंट तो निकाल लिया, लेकिन इसमें कोई फार्मूला वगैरह इस्तेमाल नहीं हुआ।
कोई फॉर्मूला इसमें यूज नहीं हुआ। तो याद रखिएगा कि हेड टू टेल रूल जो है ये हमारे पास क्या है, ये एक ग्राफिकल मेथड है। तो हम कहते हैं कि हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल इज अ ग्राफिकल मेथड। ये क्या है, ये बड़ा एक ग्राफिकल मेथड है, ग्राफिकल मेथड, ठीक है जी। तो बेटा वेक्टर को ऐड करने का ये मेथड कौन सा है, ये ग्राफिकल मेथड है, ये एनालिटिकल नहीं है। एनालिटिकल मेथड इसके बाद आएगा, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पर आपने क्या किया, आपने ग्राफिकली इन दो वेक्टर्स को बेसिकली ऐड कर लिया। अच्छा, अब एक और चीज, ये तो हमने फाइंड किया a प्लस बी। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे b प्लस ए चाहिए, ऑर्डर आप चेंज कर दें, तब भी अगर आप देखें कि अगर मैं b प्लस ए फाइंड करूंगा, तो बेटा इसी पॉइंट से मैं स्टार्ट करता हूं। पहले मैं b को ड्रॉ कर लेता हूं। तो जब b को ड्रॉ करूंगा वो मेरे पास कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। ये बेटा मेरे पास b, सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड। और अब मैं a ड्रॉ कर लेता हूं। तो जब मैं a को ड्रॉ करूंगा तो आप यहां पर एक चीज जरा देखें कि बेटा मेरे पास a प्लस बी और b प्लस ए, इन दोनों का रिजल्टेंट सेम आ रहा है। तो यहां पर रिजल्टेंट क्या बनेगा, यहां पर रिजल्टेंट बनेगा b प्लस ए। तो बेटा आप ये देखें कि a प्लस बी और b प्लस ए दोनों का रिजल्ट तो मेरे पास सेम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी दैट इज इक्वल टू b प्लस ए। तो यहां से हमें क्या पता लगा कि भाई अगर ऑर्डर हम चेंज कर दें, वेक्टर्स का अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें तो उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं, अब ये प्रॉपर्टी कौन सी है बेटा, इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो जो हेड टू टेल रूल है ये हमारे पास क्या है बेटा, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है, ठीक है जी। तो हम यहां पे कहते हैं कि वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन ओबे कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है बेटा। ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। कि इसमें ऑर्डर आपका मैटर नहीं करता। इसमें अगर आप a प्लस बी कर रहे हैं या b प्लस ए कर रहे हैं तो इसमें कोई रिजल्ट जो है वो मैटर नहीं कर रहा, आपके पास रिजल्टेंट जो है वो सेम ही आएगा। अच्छा बेटा ये तो बात हुई दो वेक्टर्स की। हम कितने वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, जितने मर्जी नंबर हो आपके पास, ठीक है। अब इन सबको हमने ड्रॉ करना है। जिस तरह लेट्स सपोज यहां पर बेटा मैं एक और वेक्टर ऐड कर लेता हूं और मैं आपसे कहता हूं कि जी चलें ये एक वेक्टर लेते हैं और ये हमारे पास है जी सी वेक्टर। अब मैं आपसे कहता हूं कि मुझे a प्लस बी प्लस सी चाहिए, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, a प्लस बी प्लस सी। तो आप देखिए कि मुझे पहले क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, पहले मुझे एज इट इज a को ड्रॉ कर लेना है जितना भी है, ठीक है जी। a वेक्टर को मैंने ड्रॉ कर लिया। अब उसके बाद मैंने सेकंड वेक्टर को ड्रॉ करना है, लेकिन इसके अकॉर्डिंगली कि सेकंड वेक्टर की टेल को फर्स्ट के हेड पे रखना है और उसको मैंने ड्रॉ कर देना है। तो ये मेरे पास आ गया जी बी वेक्टर। अब मेरे पास सी वेक्टर जो है, अगर आप उसको देखें बेटा तो सी वेक्टर की टेल को इसके हेड पे रखना है और उसको इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, सी वेक्टर। अब ये तीन वेक्टर्स को मैंने हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंगली सम अप तो कर दिया, लेकिन रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट के लिए बेटा आप फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड के साथ कंबाइन कर देंगे। तो ये जो आपके पास रिजल्टेंट आया ये क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है बेटा, ये आपको a प्लस बी प्लस सी इसकी वैल्यू जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो ये आपको समझ आया कि भाई हम जो हेड टू टेल रूल है इससे कितने वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। बेटा नंबर मैटर नहीं करता, इनफाइनाइट नंबर को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहां पर हम लिख लेते हैं कि इनफाइनाइट वेक्टर्स, इनफाइनाइट वेक्टर्स can be added by head to tail rule, by head to tail rule, ठीक है बेटा। तो हम कितने नंबर को ऐड कर सकते हैं भाई, इनफाइनाइट नंबर को। तो ये अगर आपसे एमसीक्यूज वगैरह में बात पूछी जाए तो आपको पता होना चाहिए कि हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग या उसके थ्रू हम इनफाइनाइट नंबर्स को कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अच्छा बेटा यहां पर ये तो हमने एडिशन की बात कर ली। अब अगर वेक्टर सब्ट्रैक्शन के बारे में आपसे पूछे कि आपने वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या उसके लिए कोई स्पेसिफिक रूल है, नहीं, वो भी हम इसी रूल के अकॉर्डिंगली करते हैं, इसको भी इस तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन कैसे, अब मैं आपसे पूछता हूं कि जी मुझे एक वैल्यू चाहिए और मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे a वेक्टर माइनस b वेक्टर चाहिए, ये रिजल्टेंट अब मुझे रिक्वायर्ड है। तो मैं इस रिजल्टेंट को कैसे फाइंड करूंगा बेटा, इसका आसान हल ये है
कि मैं अगर इसको ऐसे लिखूं, आप जरा गौर करें कि मैं इसको लिखूं ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा बेटा, अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो ये मेरे पास a माइनस बी बन जाता है ना, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं कि मैं एक वेक्टर जिसको मैं सब्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूं, मैं उसका नेगेटिव वेक्टर ले लेता हूं। और नेगेटिव वेक्टर क्या होता है ये आपको पता है कि भाई नेगेटिव जस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, कि उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो यहां पर हम सबसे पहले ए को ड्रॉ कर लेते हैं। तो बेटा ए वेक्टर तो ये है, लेकिन ये मेरे पास है बी वेक्टर। अब अगर मुझे इस बी का नेगेटिव चाहिए तो बेटा सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा माइनस बी वेक्टर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ए में माइनस बी को ऐड कर लूंगा। तो अब आप देखें कि ये मेरे पास क्या रिजल्टेंट बनेगा। तो बेटा यहां पर आप गौर करें कि ये मेरे पास ड्रॉ हुआ जी ए वेक्टर, ठीक है। अब जरा यहां पर गौर देख करें कि बेटा बी वेक्टर की जो डायरेक्शन अब इस तरह से है, तो मैं बी वेक्टर को यहां पे रखूंगा और इसको ड्रॉ कर लूंगा, ठीक है बेटा। ये मेरे पास आ जाएगा माइनस बी, ठीक है। अब जब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास जो रिजल्टेंट बनेगा वो कुछ ये रिजल्टेंट बनेगा, ठीक है जी। अब ये जो रिजल्टेंट है बेटा, ये मुझे किसकी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, ये मुझे a माइनस बी की वैल्यू जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो इसी रूल के अकॉर्डिंगली आप वेक्टर को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अब सब्ट्रैक्शन का रूल ये है कि आपने जस्ट क्या करना है, उस वेक्टर के साथ नेगेटिव साइन को आपने रिप्लेस कर देना है। तो मेरा ख्याल है बेटा कि ये बात आपको समझ में आ गई है कि वेक्टर्स को कैसे जो है वो ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब यहां पर एक चीज अगर हम देखें तो जो हेड टू टेल रूल है, इसमें ना वेक्टर को जो हम ऐड करते हैं तो बेटा इनका रिजल्ट हमेशा सेम नहीं रहता। अच्छा बेटा, जिस तरह अब हमने स्केलर की अगर हम बात करते हैं तो स्केलर में जो एडिशन होती है तो वो 2 + 2 आपको 4 का रिजल्ट देगा, मतलब उसका रिजल्ट क्या होता है, फिक्स रिजल्ट होता है, ठीक है। 3 + 3 आपको कितना रिजल्ट देगा, 6 रिजल्ट देगा। लेकिन जब हम वेक्टर एडिशन की बात करते हैं तो बेटा वेक्टर एडिशन में आपके पास रिजल्ट फिक्स नहीं होता, बल्कि वो वेरिएट कर रहा होता है। वो क्यों वेरी कर रहा होता है, बिकॉज ऑफ एंगल। अगर मैं आपसे कहूं कि जी आपका 2 + 2 कभी तो 4 होगा, लेकिन कभी कभी 0 भी हो सकता है, कभी कभी 2 भी हो सकता है, तो आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है। भाई ऐसा पॉसिबल है, क्यों भाई, यहां पर एंगल जो है ना वो बड़ा मैटर करता है। अब इस एंगल की बात क्या है, यहां पर अगर हम देखें इसके बारे में, यहां पे सीखते हैं कि अगर आपके पास एक वेक्टर है 4 मीटर और ये वेक्टर है 3 मीटर, अब इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो कितना है। तो बेटा अगर हम यहां पर थीटा की बात करते हैं तो वो हमारे पास है 0 डिग्री। इसको मैंने 0 डिग्री क्यों कहा, देखिए दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों क्या है, दोनों हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स हैं। तो बेटा जब ये वेक्टर्स पैरेलल हैं तो इसका मतलब है कि इनके दरमियान एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। अब जब ये 0 डिग्री पर हैं तो याद रखिएगा कि 0 डिग्री पर दो वेक्टर्स के दरमियान जब उनको हम ऐड करते हैं तो हमें रिजल्टेंट कितना मिलता है बेटा, मैक्सिमम रिजल्ट मिलता है। मतलब कि 4 + 3 को अगर आप हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंगली ऐड करेंगे तो बेटा 7 से मैक्सिमम रिजल्ट इसका पॉसिबल नहीं है। यह बात आपको यहां पे समझ आनी चाहिए कि अगर इनके दरमियान एंगल 0 डिग्री है तो रिजल्टेंट का जो आंसर है वो क्या आएगा, वो मैक्सिमम आएगा। लेकिन अब ये हमेशा 4 + 3 7 नहीं होगा। आप नेक्स्ट में देखें कि यहां पर मैंने एंगल चेंज कर दिया। अब जब एंगल मैंने चेंज की, यहां पर थीटा कितना आया बेटा, यहां पर इन दो वेक्टर्स के दरमियान थीटा है 90 डिग्री। ये कौन से बन गए जी, परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ठीक है बेटा। तो जब ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स बने तो अब इनका रिजल्टेंट वेरी कर रहा है। किस तरह रिजल्ट वेरी कर रहे जी, अब आप इनको अगर 4 3 यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हाइपोटेन्यूज आपको कितना आ रहा है, 5 मीटर आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि अगर इनके दरमियान हम एंगल को चेंज कर रहे हैं, जिस तरह यहां पर देखें 0 से एंगल हमारे आस्ते से बढ़ रहा है, तो फिर हमारा रिजल्ट क्या करता रहेगा, रिजल्ट वेरी करता रहेगा। 90 डिग्री पर देखें हमें रिजल्ट मिल रहा है 5 मीटर। अगर हम 90 डिग्री से मजीद कम आते जाएं तो हमारा रिजल्टेंट मजीद वेरी करेगा, मजीद कम होता रहेगा। अब इसको देखते हैं कि अगर यहां पर अब देखें कि एंगल कितना है, थीटा बेटा यहां पर 180 डिग्री है। अगर इन दो वेक्टर्स में देखें कि 4 मीटर इस तरफ है और 3 मीटर इस तरफ है, अगर इन दोनों के दरमियान एंगल कितना आ जाए, 180 डिग्री, ठीक है। और अब क्या बनेंगे, ये बनेंगे बेटा एंटी पैरेलल, ठीक है। तो एंटी पैरेलल में अब अगर आप देखें तो रेंज जो है हमारे पास, ठीक है, एंटी पैरेलल वेक्टर्स में जो रिजल्टेंट बन रहा है, सॉरी, वो हमारे पास क्या है, वो आ रहा है जी मिनिमम,
ठीक है। अब जब एंगल में इनमें एंगल अगर 180 डिग्री है तो फिर आपका रिजल्टेंट मिनिमम आएगा। इसका मतलब यह है कि अगर हम 4 और 3 को ऐड करते हैं तो इनका मैक्सिमम रिजल्ट तो हमें 7 मिल सकता है, जबकि मिनिमम रिजल्ट इनका हमें 1 मिल सकता है। तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि अगर इन दो वेक्टर्स की 4 और 3 मीटर्स की मैं रेंज की बात करूं तो बेटा इसकी रेंज कहां से कहां तक होगी? तो बेटा रेंज जो है वो हमारे पास मतलब जो प्लस हम इन दोनों वेक्टर्स को करते हैं, लेट्स सपोज इसको आप वेक्टर ए कह दें, इसको आप बी वेक्टर कह दें, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यहां हमारे पास क्या मिलेगा? मैक्सिमम रेंज मिलेगा। लेकिन इसकी रेंज कहां तक होगी? इसकी रेंज a माइनस बी तक, कि अगर आप दो वेक्टर्स को ऐड करें और दो वेक्टर्स को माइनस करें तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा, अब बेटा इस रिजल्टेंट की वैल्यू इसके दरमियान में हो सकती है। ये इन वेक्टर्स के रिजल्टेंट की रेंज है कि भाई यहां तक इसकी रेंज पॉसिबल है। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर अगर आपने बात करना है, जिस तरह अगर यहां से आपसे पूछे कि भाई 4 और 3 मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर्स हैं तो इनका रिजल्टेंट जो है वो कहां से कहां लाई कर सकता है, तो आप कह सकते हैं जी इसका आंसर 7 हो सकता है और 1 हो सकता है, और इसके दरमियान जितनी वैल्यूज है ये सारी पॉसिबल हैं। हां, आप कह सकते हैं कि इन दोनों का रिजल्ट कभी 8 मीटर नहीं हो सकता, या इन दोनों का रिजल्ट कभी 1 मीटर से लेस नहीं हो सकता। ये एक स्पेसिफिक रेंज है कि आपका वेक्टर जो है वो बेसिकली इसी रेंज के अंदर लाया करेगा, वो इस रेंज से बाहर नहीं जा सकता। ठीक है बेटा, तो ये मेरा ख्याल है यहां तक आपको समझ आ गया। अब एक छोटा सा एमसीक्यू जो है इसके हवाले से वो जरा हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, तो बेटा यहां पर अब ये दो एमसीक्यूज को हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि पहले एमसीक्यू में आप देख रहे हैं कि रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स कैन बी। यहां पर अब मैंने आपसे दो वेक्टर्स लिए हैं, ए है हमारे पास 70 न्यूटन, बी हमारे पास है 20 न्यूटन। तो इनमें से इसका रिजल्टेंट कौन सा पॉसिबल है? तो बेटा देखिए, अभी हमने ऊपर बात की कि रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए आपको एंगल का पता होना जरूरी है, लेकिन क्या यहां पर हमें एंगल पता है? नहीं, हमें एंगल तो नहीं पता, तो हम इसका एग्जैक्ट करेक्ट आंसर तो नहीं फाइंड कर सकते। लेकिन हां, एक चीज मैंने यहां पर आपको बताई थी कि हम इसके रेंज के बारे में श्योर हो सकते हैं कि भाई यहां से लेकर यहां तक इसकी वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, तो हम इसके गलत आंसर जो है वो तो फाइंड कर सकते हैं कि भाई ये आंसर नहीं हो सकते, गलत वैल्यूज तो हम फाइंड कर सकते हैं। जो ठीक है उसके बारे में हम श्योर नहीं हो सकते कि भाई ये है या नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमें एंगल चाहिए। लेकिन जो गलत आंसर है वो तो हम फाइंड कर सकते हैं। तो आइए जरा चेक करते हैं कि रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स कैन बी, कि कौन सा इनमें से इनका रिजल्टेंट हो सकता है। तो बड़ा सबसे पहले बात करते हैं कि मैक्सिमम रिजल्ट कितना हो सकता है। तो a प्लस बी, इन दोनों को ऐड कर लें। तो जब इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो आप देखें कि 70 और 20 को ऐड करने से हमारा रिजल्ट बनेगा 90। तो मैक्सिमम कितना हुआ? मैक्सिमम तो हुआ हमारे पास जी 90। ठीक है, तो अब इसमें से देखें तो 100 जो है वो तो 90 से अबव है, तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए इन दोनों का मैक्सिमम रिजल्ट कितना आ रहा है? 90। दैट्स मीन कि ये वाली वैल्यू तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, इसको हमने खत्म कर दीजिए, ये हमारे आंसर से निकल गया। अब हम बात करते हैं कि इनका मिनिमम रिजल्ट कितना बनेगा। तो बेटा मिनिमम क्या है कि इन दोनों में सब्ट्रैक्शन की जाए। तो अगर हम 70 में से 20 को माइनस करते हैं तो हमारा प्रीवियस जो रिजल्ट है वो क्या बनेगा? इससे रिजल्ट क्या बनेगा? 70 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 50। इसका मतलब है कि कम से कम आंसर कितना आना चाहिए? 50 आना चाहिए। तो बेटा अब अगर इस आंसर में हम गौर करें तो 40 न्यूटन ऐसा है जो कि 50 में लाई नहीं कर रहा, तो ये भी गलत, क्योंकि 50 से लेस आ रहा है। हमारी रेंज कहां से कहां तक है? 90 से लेकर 50 तक, मतलब मैक्सिमम 90 है और कम से कम कितना है? 50 है। 50 से अबव कहां तक? 90 तक हमारे पास जितनी वैल्यूज हैं वो सब इसके लिए पॉसिबल है। तो मेरे बेटा यहां पर अगर हम गौर करें तो 80 न्यूटन इस रेंज के दरमियान में आ रहा है ना, 50 से अबव है, 90 से लेस है, तो इसका मतलब यह हुआ कि 80 न्यूटन हमारा करेक्ट आंसर हुआ। तो इस तरह से आपने देखा कि रेंज से हम क्या कर सकते हैं? उसके करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है जी, अब नन तो यहां ऑप्शन में निकल गया, क्योंकि ये दोनों पॉसिबल नहीं है, तो फिर ये 80 न्यूटन जो है ये तो पॉसिबल है, क्योंकि हमने जब इसकी रेंज फाइंड आउट की तो रेंज में हमें ये वैल्यू बड़ी आसानी से समझ में आ गई है। ठीक है, अच्छा अब एक और यहां पर देखें, मैं आपसे पूछ रहा हूं यहां पे कि विच वन इज रिजल्टेंट। भाई ये जो हमारे पास मैंने वेक्टर्स ड्रॉ किए ए बी सी, इनमें से रिजल्टेंट कौन सा है? ठीक है, तो ये आपने मुझे बताना है, और इसको जरा आप वीडियो पॉज करके देख लें, एक दफा सॉल्व कर लें कि इसमें से कौन सा रिजल्टेंट है। तो बेटा अगर आप देखें तो इसमें ए वेक्टर
को हमने ड्रॉ किया है तो बी वेक्टर को हमने उसके हेड पे रखा, उसकी टेल को, और उसको भी ड्रॉ किया। तो इसमें ए और बी वेक्टर है, जबकि सी को आप देखें वो इसकी टेल से, इसकी टेल मिली हुई है और फाइनल वेक्टर के हेड के साथ उस डायरेक्शन पे जा रहा है। तो बेटा यहां पर अगर हम गौर करें तो ये चीज हमारे पास रिजल्टेंट है। सी वेक्टर क्या है? सी हमारे पास रिजल्टेंट है। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन है कि सी, दिस इज योर रिजल्टेंट। क्योंकि देखें आप जो यहां पर आपने जो हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग जो मेथड पढ़ा, तो उसमें क्या है कि आप पहले वेक्टर को ड्रॉ करते हैं, फिर फर्स्ट वेक्टर की हेड पे सेकंड वेक्टर की टेल को रखते हैं। तो आप देखिए कि ए और बी तो इस रूल को फॉलो कर रहे हैं, इनका जो रिजल्टेंट है वो हमारे पास सी वेक्टर जो है वो बन सकता है। तो इस तरह यहां पर जो हमारे पास रिजल्टेंट है वो कौन सा है? वो हमारे पास है सी वेक्टर। ठीक है बेटा, तो आई होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, और ये बेटा वेक्टर एडिशन का हमारे पास एक ग्राफिकल मेथड था। इसमें देखिए आपको कहीं पर कोई फार्मूला वगैरह नजर नहीं आ रहा, लेकिन वेक्टर एडिशन का एक और मेथड भी है जो एनालिटिकल मेथड है। ठीक है, और बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको कवर करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।